हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। थंबनेल देखकर आप वीडियो का विषय जान चुके होंगे कि जितने भी महिला कैंडिडेट हैं यूपीएसआई के, बहुत ज़्यादा ये क्वेरीज आई थी और बहुत ज़्यादा ये कमेंट आई थी। देखिए, दो टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे थे लगातार महिला कैंडिडेट से। सबसे पहला प्रश्न था कि महिला आरक्षण श्रेणी के आधार पर मिलेगा क्या। श्रेणी के आधार पर से तात्पर्य है कि क्या जिस कैटेगरी की महिला कैंडिडेट होगी, महिला आरक्षण तो 20% है, लेकिन वो कैटेगरी वाइज मिलेगा या फिर टोटल वैकेंसी का 20% ही केवल महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी बिल्कुल सही तरीके से इस बात का जवाब दिया। लेकिन आज मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ और एक विज्ञप्ति के जरिए इसको बताऊंगा, जो यूपीएसआई की वेबसाइट में भी पड़ी हुई है। आप चाहेंगे तो जाकर के भी वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में बताऊंगा दोनों चीजें वहीं से। महिला आरक्षण के ऊपर एक विज्ञप्ति जारी करी गई थी 2007 में, और वो विज्ञप्ति पड़ी है यूपीएसआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप चाहेंगे तो जाकर के देख पाएंगे, और वहां पर साफ साफ बताया गया है कि क्या महिला आरक्षण श्रेणी के आधार पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लगातार पूछा जा रहा था, वो ये था कि दूसरे राज्य की महिलाओं को कोई आरक्षण मिलेगा। मतलब जो दूसरे राज्य की महिला कैंडिडेट्स हैं, क्या उन्हें महिला आरक्षण जो 20% है वो मिलेगा। और इस बात को मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने एक बार कुछ कमेंट्स में, एक दो कमेंट्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो एक दो कमेंट्स में मैंने कहा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि महिला कैंडिडेट्स को महिला आरक्षण मिल जाए लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी का मिले। ठीक है, मैंने ये बोला था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैंने कमेंट्स में बोला था। और क्योंकि मुझे भी पूरी तरीके से जानकारी नहीं थी, इसीलिए मैंने इस पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन आज जब मुझे पूरी जानकारी इसे हो चुकी है और मैं इस पर काफी देर से एनालिसिस कर रहा था, काफी देर से नोटिस पढ़ रहा था, जो नोटिफिकेशन आया था यूपीएसआई का वो भी पढ़ रहा था, तब जाकर के मुझे अब लगा कि मुझे ये जानकारी आप लोगों को देनी चाहिए, जिससे आप लोगों को भी ये जो दो प्रश्न है बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, हम लोग बात करेंगे उस नोटिस की जो 9 जनवरी 2007 को जारी किया गया था। ठीक है, एक विज्ञप्ति जारी की गई थी। प्रेषक थे पीएन यादव जी, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के थे, और विषय था राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षण। महिलाओं के लिए आरक्षण कैसा होगा, ये यहां पर था। राज्याधीन लोक सेवाओं, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बाद में आप लोग कहेंगे कि ये यूपीएसआई का नहीं है, ये तो राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों के लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई का जब आप आरक्षण वाला पार्ट देखेंगे, जहां पर आरक्षण से संबंधित जानकारियां दी गई हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 के तहत जितने भी आरक्षण हैं यूपीएसआई में दिए गए हैं। ठीक है, इसीलिए इस विज्ञप्ति को आज पढ़ना और आपको बताना बहुत जरूरी है। मतलब आपको अगर इस चीज की जानकारी करना है बिल्कुल सही तरीके से, तो ये आपके लिए जानना आवश्यक है। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें कुछ एक दो पॉइंट मैं पढ़ूंगा, पूरा विज्ञप्ति नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो एक लंबी चौड़ी विज्ञप्ति है। उसके दो पॉइंट मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, 2 से 3 पॉइंट, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है उसी विज्ञप्ति में कि उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त शासनादेशों द्वारा राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए 20% आरक्षण प्रदान किए जाने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किए गए थे। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2 के खंड 2 में देखा जाए तो लिखा हुआ है कि आरक्षण हॉरिजॉन्टल प्रकृति का होगा, अर्थात किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जाएगा। अब बताइए इस पॉइंट से आप क्या समझते हैं कि जो भी महिला कैंडिडेट है,
ठीक है। 20% सबसे पहले तो ये देखिए कि 20% आरक्षण दिया जाएगा सीधी भर्ती में, जैसे ये उत्तर प्रदेश की सीधी भर्ती हो रही है। पदोन्नति में इसका कोई भी महत्व तो नहीं है इस नोटिस का, लेकिन जो सीधी भर्ती है जैसे यूपीएसआई की सीधी भर्ती ये हो रही है, तो इस पर क्या होगा, 20% आरक्षण दिया जा रहा है महिला कैंडिडेट को। और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जाएगा। मतलब यह है कि अगर महिला कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है तो उसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही रखा जाएगा, अगर महिला कैंडिडेट एससी कैटेगरी की है तो उसे एससी कैटेगरी में ही रखा जाएगा। श्रेणी के आधार पर ही आरक्षण मिलेगा, महिला आरक्षण भी श्रेणी के आधार पर मिलेगा। ये 100% सही है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये भी बोला कि महिलाओं को, एक बार मैंने और ये बताया था आप लोगों को कि महिलाओं को श्रेणी के हिसाब से ही आरक्षण मिलेगा, एक वीडियो में मैंने पहले बताया है। उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बोला था कि ऐसा नहीं होगा कि महिलाओं को, उन लोगों ने बोला था कि महिलाओं को टोटल वैकेंसी का 20% आरक्षित कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। लेकिन तब मैंने ये नोटिस नहीं पढ़ा था और तब मैं इतना श्योर भी नहीं था, मुझे लगा कि हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत हो जाऊं, इसीलिए फिर मैंने इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं की थी। लेकिन आज इस नोटिस को पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल श्योर हूं और आप लोगों से भी कह सकता हूं कि आप लोग भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके यूपीएसआई की जो यूपीपीईबी वेबसाइट है वहां पर जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। महिला आरक्षण श्रेणी के आधार पर मिलेगा। अब यहां पर जो महिला कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से हैं उनके लिए बहुत ही राहत की बात है कि आप लोगों को आपकी श्रेणी के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। महिला आरक्षण 20% है, लेकिन वो 20% किस तरह से मिलेगा, देखिए जैसे पद टोटल एसआई के हैं 9027 और अनरिजर्व कैटेगरी में 3613 पद हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी का 20% यानी 723 वैकेंसी महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जैसे 902 टोटल वैकेंसी हैं और इन 902 वैकेंसीज में 180 वैकेंसी महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझनी होगी। ये जो आरक्षण है, महिला आरक्षण किस तरह से काम करेगा, ये यहाँ पर देखने वाली बात है और ये रिजल्ट आपका आएगा तब आप लोग भी देख पाएंगे। एससी कैटेगरी 180 वैकेंसी है तो 36 वैकेंसी यहाँ पर 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं एससी कैटेगरी की महिलाओं के लिए। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि महिला आरक्षण श्रेणी के आधार पर मिलेगा, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन तो आप लोगों का दूर हो गया होगा। अब बात आती है दूसरे कंफ्यूजन की कि दूसरे राज्य की महिलाओं को कोई आरक्षण दिया जाएगा या नहीं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दूसरे राज्य की महिलाओं को कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मैंने कुछ अपनी बहनों को कमेंट में बताया था कि आप लोगों को हो सकता है कि आरक्षण मिल जाए महिला का, लेकिन आप किसी भी कैटेगरी से हो आपको अनरिजर्व सीट में ही आरक्षण मिल सकता है, ऐसे चांसेस हैं। लेकिन उस समय मैं श्योर नहीं था, इसलिए बिल्कुल सटीकता से नहीं बोल पाया था। अब देखिए यहाँ पर नोटिस में आगे क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 4। अगर आप इस नोटिस का पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है। ये जो 20% महिलाओं का आरक्षण, हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिल रहा है, यह आरक्षण केवल और केवल उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मूल निवासी, उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए ही आरक्षित है। इसका मतलब यह है कि जो भी अन्य राज्य की महिला कैंडिडेट है उनके लिए थोड़ी सी निराशा की बात है, ठीक है। थोड़ी सी निराशा की बात है कि आप लोगों को यहां पर किसी भी महिला आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, किसी भी महिला आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरे राज्य की महिलाओं को कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा और आप लोगों को अनरिजर्व कैटेगरी की ये जो सीटें हैं और इनमें से 723 महिला कैंडिडेट की हटा दीजिए 3613 में, फिर जो सीटें बचती हैं यानी जो मेल कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी से जो भी सीटें बचती हैं उन्हीं सीटों पर आप लोगों को फाइट करनी होगी,
चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हो, अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी अन्य राज्य से आते हैं तो आप लोगों को अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट से फाइट करनी होगी। ठीक है, तो आई होप आपके ये जो दोनों डाउट हैं ये क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि जो दोनों डाउट्स थे इनके बारे में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 2007 में इसका अपडेट आया है। 2007 में एक विज्ञप्ति जारी करके इसमें बताया गया है महिलाओं के आरक्षण के बारे में। तो इसके आधार पर महिला आरक्षण किस तरह से आपको यूपीएसआई में दिया जाएगा ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अब मैं आपसे यह कह सकता हूं कि अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको इससे कुछ जानने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को और भी शेयर कर सकते हैं जिन लोगों को इसकी जरूरत हो उनके पास। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए, आपको ऐसी ऑथेंटिक जानकारी चाहिए जो प्रमाणों के साथ, जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा प्रमाणों के साथ ही आपको जानकारियां देता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की किसी अपडेट के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके रिजल्ट के लिए जो कि बहुत जल्द आने वाला है।